नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अपन इस वीडियो के अंदर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे कि गोचर के अनुसार और नंबरोलॉजी के अनुसार 2021 है वो कैसा रहने वाला है। जैसा कि अपन ने 2020 के अंदर देखा कि 2020 है जनजीवन, व्यापार, पैसा या कोई भी जीवन के महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बहुत खराब रहा है। व्यवसाय धंधे बंद हो गए थे, बीमारियों का दौर चला, काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया। तो अपन इस वीडियो के अंदर 2021 में कैसा रहने वाला है लोगों के लिए या देश दुनिया के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2021 यानी 2 2 4 और 1 5 यानी टोटल इनका 2021 का अगर अपन टोटल करें तो ये बनता है 5। और 5 जो नंबर है वो बुध ग्रह से संबंधित होते हैं, यानी 5 नंबर पे बुध ग्रह का अधिकार होता है। यानी 2021 है वो बुध ग्रह से प्रभावित वर्ष साबित होगा। तो इस वर्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन से क्षेत्र और किन किन तत्वों को 2021 है वो प्रभावित करेगा, इस वीडियो के अंदर अपन जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं बुध ग्रह है वो इंटेलिजेंस का कारक होता है, एजुकेशन शिक्षा का भी कारक होता है, बच्चों और कम्युनिकेशन का भी कारक होता है, टूरिज्म और ट्रेडिंग का भी कारक होता है, व्यापार और वित्त का भी कारक होता है, इन्वेस्टमेंट, जर्नलिज्म, डाक सेवा या बीमा या वित्त, बैंकिंग सेक्टर, गणित या दूतावास, जो भी ये आते हैं वो बुध ग्रह के अंतर्गत आते हैं। यानी इस साल के अंदर बुध से संबंधित चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। यानी इस वर्ष 2021 के अंदर है बुध से संबंधित चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा होने वाली है। जैसे इंटेलिजेंसी पे खर्च संभव है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर नए नए शोध किए जाएंगे या एजुकेशन सेक्टर के अंदर नई नई योजनाएं लागू की जाएगी ताकि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यानी नई नई शिक्षा के अंदर है नए सब्जेक्ट या नए विषय या नई शोध है वो शामिल करने की संभावना 2021 के अंदर रहेगी। शिक्षा के लिए नए कानून बनाए जाएंगे, चाहे वो वंचित लोगों के लिए हो चाहे गरीब लोगों के लिए हो, शिक्षा है वो कानून का रूप लेगी। कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी अपन दिनचर्या के अंदर जो भी चीजें अपन शामिल है, चाहे वो वित्त है, लेन देन है, इसके अंदर क्या है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। या ऑनलाइन जो व्यापार है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या जो भी अपन लेन देन का जो कार्य करते हैं वो 2021 के अंदर ऑनलाइन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा है वो बच्चों की शिक्षा के लिए नए ऐप बनाए जाएंगे। यानी इस वर्ष अपन को सोशल मीडिया के अंदर या अपन टेक्नोलॉजी के अंदर नए ऐप का आविष्कार या उनको लॉन्च किया जाएगा, ये अपन को 2021 के अंदर देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा उपयोग है वो 2021 के अंदर होने वाला है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो व्यापार हो, सबको टेक्नोलॉजी से जुड़ना ही पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के अंदर जुड़ने के बाद उनको इस चीज़ के अंदर फायदा भी मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी अपनी सूचनाओं का जो आदान प्रदान का जो भी जरिया है उसको और दुरुस्त किया जाएगा, या अन्य देशों के साथ में जो संपर्क हैं जो संबंध हैं उनको सुधारा जाएगा। यानी 2021 के अंदर अपने जो भी मित्र देश हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा और उनके साथ में बातचीत है या व्यापार है या ट्रेडिंग है वो बढ़ने वाली है। यानी 2021 है वो व्यापार के लिए भी बढ़िया साबित होने वाला है। 2021 के अंदर टूरिज्म के ऊपर, ट्रेवलिंग के ऊपर
नए तरीके से विचार किया जाएगा। टूरिज्म के जो नए क्षेत्र हैं वो विकसित किए जाएंगे और लोगों को भ्रमण टूरिज्म इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। और 2021 के अंदर काफी लोग हैं वो टूरिज्म को अपना एक व्यवसाय के तौर पे इसको अपनाएंगे और टूरिज्म के ऊपर अपना व्यापार है वो स्थापित करने वाले हैं। यानी टूरिज्म ट्रेडिंग और ट्रेवलिंग से जुड़े हुए लोग हैं 2021 के अंदर भरपूर फायदा उठाने वाले हैं। 2021 है वो ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म से संबंधित लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इस 2021 के अंदर इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा बड़े तौर पे फायदा होने वाला है। जर्नलिज्म यानी ये सूचना का भी कारक होता है, पत्रकारिता का भी कारक, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बुद्ध के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। इसके ऊपर कोई न कोई नया कानून बनाया जा सकता है या इनकी सीमाओं को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। घटाने की जो सीमा है वो उसकी संभावना कम है, हालांकि उनको नए अधिकार दिए जाने की संभावना इसके अंदर रहेगी। रेलवे के अंदर नई भर्तियों को, यानी रेलवे के अंदर भी बड़े तौर पे कोई नई भर्ती है वो होने वाली है और कई लोगों को रोजगार का अवसर इस 2021 के अंदर मिलने वाला है। डाक सेवा, बीमा, वित्त या फाइनेंस से संबंधित चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा या सरकार की तरफ से 2021 में बैंकिंग सेक्टर को सहायता उपलब्ध करवाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। दूतावास के माध्यम से एक अच्छे संबंध स्थापित होने की 2021 के अंदर प्रबल संभावना रहेगी। ऑनलाइन अकाउंट्स यानी जो भी व्यापारिक वर्ग है उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग या उनका लेन देन है वो ऑनलाइन करने की या टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस 2021 के अंदर रहेगा। तो ये थी बुद्ध की 2021 की कार्य योजना की कैसा किन किन लोगों के लिए 2021 है, किस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए 2021 है वो वरदान साबित होने वाला है। इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी या ऐप या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके अंदर एक नई पॉलिसी बन के आने की संभावना रहेगी और उसके अंदर एक नई क्रियात्मक योजनाएं लागू किया जाएगा। टैक्स के अंदर सख्ती बरती जाएगी, यानी टैक्स कानूनों के अंदर बदलाव होने की प्रबल संभावना रहेगी या टैक्स जो रिकवर करते हैं उसके अंदर उसको किसी न किसी कानून का रूप देकर और सख्त किया जा सकता है। 2021 के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। बुद्ध है वो खेल, मनोरंजन, सिनेमा, संगीत या जो परंपरागत कानून है होते हैं अपने, उनका भी कारक होता है। यानी 2021 में संगीत और सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के लिए भी राहत की खबर लेकर आया है। संगीत और सिनेमा या मनोरंजन से जुड़े हुए लोगों के लिए 2021 है वो भी लकी साबित होने वाला है। या जो खेल है, मनोरंजन है, क्रिकेट है या इससे संबंधित और भी अन्य जो खेल हैं, वॉलीबॉल, बास्केट वगैरह, जो भी मनोरंजन के खेल होते हैं उनको 2021 के अंदर अच्छा प्रमोट किया जाएगा और उनको सरकार की तरफ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और लोगों को मनोरंजन का एक नया जरिया उपलब्ध होगा। यानी खेल सिनेमा जगत के लिए भी 2021 है वो बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। ये तो हुई 2021 की नंबरोलॉजी के हिसाब से बुध ग्रह से संबंधित चीजों के बारे में भविष्यवाणियां। अब अपन गोचर के ऊपर दृष्टि डालें तो मेष लग्न की कुंडली है और फिलहाल गुरु और शनि और बुध का गोचर है वो 10वें भाव के अंदर हो रखा है। अपन अगर किसी वर्ष की प्रेडिक्शन निकालते हैं तो अपन को जो धीमे ग्रह होते हैं, जैसे जिनकी गति है काफी धीमी हो, जैसे शनि है, गुरु है
या राहु है या केतु है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, या क्योंकि वो जल्दी से भावों को बदलते नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं महीने 1.5 महीने के अंदर है अपना घर चेंज कर लेते हैं, भाव चेंज कर लेते हैं और उनका गोचर चलता रहता है। लेकिन सटीक भविष्यवाणियों के लिए शनि गुरु को, राहु केतु को, इनको देखना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल गोचर के अनुसार गुरु और शनि दोनों दसम भाव के अंदर मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो दसम भाव है वो कर्म का कारक होता है, लेबर का कारक होता है, इकोनॉमिक्स का कारक होता है। मकर राशि है एडमिनिस्ट्रेशन की कारक होती है, मेडिकल और टेक्नोलॉजी की भी कारक होती है, राजनीति, कोर्ट, न्याय और कर्म, इन शासन, इन सबको मकर राशि से जोड़कर देखा जाता है। इसके अंदर शनि है और गुरु दोनों ही न्याय के, और एक न्याय का कारक है, एक दंडाधिकारी है, दोनों ही मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो यानी लेबर यानी मजदूरों के लिए एक नया कानून बनके इस 2021 के अंदर आने की संभावना रहेगी। यानी 2021 के अंदर है मजदूर वर्ग या जो लेबर वर्ग है उनके लिए एक नया कानून सरकार की तरफ तोहफे के रूप में दिए जाने की संभावना रहेगी 2021 के अंदर। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ध्यान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को न्याय है वो त्वरित और सुलभ उपलब्ध हो सके। मेडिकल और टेक्नोलॉजी पे भी ध्यान दिया जाएगा, या मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतरीन किया जाएगा और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो लेन देन या जो भी हो, वो टेक्नोलॉजी को उसका माध्यम बनना ही होगा 2021 के अंदर। इसके ऊपर विशेष रूप से फोकस दिया जाएगा। अच्छा, गुरु और शनि है दोनों दसम भाव के अंदर, यहाँ मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे न्याय यानी किसी ने भी अगर कोई भी गलत कार्य किया हुआ है उसको दंड है वो 2021 के अंदर भी लागू रहेगा, चाहे उसने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया हो या किसी भी जीव पर या प्राणी पर उसने अन्याय किया हुआ है, उसको 2021 के 20 के अंदर तो मिला ही है फल, अपन ने देखा ही है प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करने का फल, और 2021 के अंदर ये लागू रहेगा। यानी शनि है जब तक मकर के अंदर है, नए नए कानून हैं वो बनकर आएंगे, और शनि देव है वो न्याय की भूमिका के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं। राजनीति के अंदर भी चर्चा का विषय बना रहेगा, यानी 2021 के अंदर भी राजनेता है वो जनता का उनके ऊपर विशेष फोकस रहेगा, यानी चर्चा का विषय है, राजनीति है वो बनी रहेगी। कूटनीतिक राजनीति यहाँ होने की भरपूर संभावना रहेगी। बुध और गुरु है वो जीव का कारक होता है और शनि है वो मृत्यु का कारक होता है। जब गुरु है शनि से अप्रैल के अंदर अलग होंगे, यानी कुंभ राशि के अंदर उस गुरु का गोचर होगा, तब तक है ये कोरोना नामक जो बीमारी है उसके ऊपर काफी पकड़ मजबूत कर ली जाएगी। यानी कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है, उसके ऊपर अधिकार जमा लिया जाएगा, यानी उसको कंट्रोल में कर लिया जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि जीव का कारक गुरु है वो शनि से, मृत्यु कारक ग्रह शनि से अलग होके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ पे देश और दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन सीमाओं पे विवाद बना रहेगा। राहु की दृष्टि है वो गुरु और शनि पे बनी हुई है। यहाँ पे ये राजनीतिक षड्यंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन षड्यंत्र या कोई भी गुप्त एक्टिविटीज है वो होने की संभावना 2021 में शनि के ऊपर राहु की जब तक दृष्टि रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा। लोग गुप्त या देश के शत्रु हैं वो गुप्त योजनाओं बना के देश को नुकसान पहुंचाने की फिराक के अंदर रहेंगे, वो चाहे वो किसी न किसी माध्यम के अंदर हो। शनि की दृष्टि कर्क राशि के अंदर जल तत्व राशि के ऊपर पड़ रही है, यानी जल और जमीन चतुर्थ भाव, यानी कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव होता है। यानी इस समय के दौरान किसी जमीन के टुकड़े का विवाद या सीमा विवाद 2021 के अंदर भी
पड़ोसी देशों के साथ में रहने वाला है। और दुनिया वर्ल्ड के अंदर भी पश्चिमी देश यानी शनि जब तक मकर राशि के अंदर है तब तक पश्चिमी देश और उत्तरी पूर्वी देशों के बीच के अंदर है वो तनाव बना रहेगा, चाहे वो जमीनी लेवल पे हो, चाहे वो पानी के लेवल पे हो या समुद्री लेवल पे हो, वो टकराव है वो रहने वाला है। हो सकता है वो किसी न किसी रूप के अंदर बार बार टकराव है वो देश दुनिया के सामने आता रहे, और किसी न कभी भी किसी भी वक्त, यानी ज्यादा संभावना ये रहेगी अप्रैल 2022 से पहले पहले युद्ध छिड़ने का, यानी दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ने की संभावना काफी रहेगी। और उसके बाद में कई देश उस युद्ध के अंदर है वो कूद पड़ेंगे, और ये युद्ध है किसी जमीन के लिए या पानी के टुकड़े के हिस्से के लिए ही होगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु का गोचर जब कुंभ राशि के अंदर होगा, यानी 6-7 अप्रैल के बाद गुरु का गोचर है वो कुंभ राशि के अंदर हो जाएगा। कुंभ राशि है वो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग या ब्रोकर या हेल्थ या वित्त, बैंकिंग और गारमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे संबंधित होती है। गुरु का गोचर जब कुंभ राशि के अंदर अप्रैल के अंदर होगा तो इन इंडस्ट्री के अंदर, यानी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बढ़ावा यानी चढ़ाव आएगा अचानक, यानी काम धंधा रोजगार के लिए सुलभ अवसर यहाँ पे प्राप्त होने की संभावना रहेगी अप्रैल 2021 के अंदर गुरु का गोचर जब कुंभ राशि के अंदर होगा। नई नई चीजों का आविष्कार होगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश होगी, और उत्पादन क्षमता है वो काफी बड़ी हुई उस समय रहेगी, यानी चाहे वो बाहर निर्यात के लिए हो चाहे अपने देश के लिए। उस समय गुरु का गोचर कुंभ राशि के अंदर होने के बाद देश की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ने वाली है, लोगों को रोजगार के सुलभ अवसर मिलने वाले हैं। अच्छा, ब्रोकरी से संबंधित, दलाली से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए या बैंक, वित्त या फाइनेंस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये गोचर है फायदेमंद साबित होने वाला है। यानी 2 अप्रैल 2021 के बाद में टेलीकम्युनिकेशन है, गारमेंट्स व्यवसाय है, वाणिज्य है, या जो खाद्य व्यापारी हैं, या ब्रोकर है, या हेल्थ का व्यवसाय है, दवाइयों आदि का जो कार्य करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए गुरु का गोचर है वो एक तरीके से वरदान साबित होने वाला है, और उनको 2021 के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। शनि मकर के अंदर रहेंगे तो यहाँ पे नौकर, शनि है वो नौकर मजदूरी के भी कारक होते हैं, और शनि है वो अंतरिक्ष विज्ञान के भी कारक होते हैं। राहु की दृष्टि यहाँ पे रहेगी, और प्लूटो का गोचर है वो शनि के साथ में होगा। उस टाइम आसमान अंतरिक्ष के अंदर कोई किसी भी प्रकार की गतिविधि है वो कैच की जा सकती है, या अंतरिक्ष के अंदर कोई घटना घटित होने की संभावना, भरपूर संभावना रहेगी। कोई बड़ा मजदूर आंदोलन होने की भी संभावना रहेगी फरवरी के आसपास, या फरवरी से लेके सितंबर के बीच में है। कोई लेबर या मजदूर वर्ग है वो आंदोलन करने की संभावना रहेगी। लोहा और स्टील व्यवसाय को विशेष तौर पे प्रोत्साहन दिया जाएगा 2021 के अंदर। न्यायिक क्षेत्र को, यानी न्यायालय या कोर्ट से संबंधित नए अधिकार या कानून है वो पारित किए जा सकते हैं, और इसके ऊपर सरकार का थोड़ा कंट्रोल होने की, यानी सरकार है न्यायिक मामलों के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश के अंदर रहेगी इस समय के दौरान। स्पेस, यानी गुरु का गोचर जब कुंभ राशि के अंदर होगा तो अंतरिक्ष के अंदर या स्पेस विज्ञान के अंदर कोई नया आविष्कार निकल के आने की संभावना रहेगी, या हमारे वैज्ञानिक हैं वो देश को कोई नया आविष्कार देकर खुशखबरी देने वाले रहेंगे। ऐसा उस टाइम का समय गोचर होगा। बैंकिंग और वित्त सेक्टर के लिए
ये गोचर है बढ़िया साबित होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी ये गुरु का गोचर है अप्रैल के बाद में, ये देश दुनिया के लिए बढ़िया साबित होने वाला है। लोगों की धर्म के प्रति है वो रुचि रहेगी। तो कुल मिला के 2021 है वो 2020 जो अपन ने कोरोना पीरियड को देखा है उससे बहुत बढ़िया, यानी बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, चाहे वो वित्त सेक्टर को लेके हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को लेके हो, चाहे व्यापारिक वर्ग के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के सेक्टर से या स्पेस क्षेत्र के अंदर यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित या एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये गोचर है वो बढ़िया साबित होने वाला है। लेकिन दुनिया के कई देश आपसी टकराव के अंदर रहेंगे। हो सकता है कोई 2021 के अंदर कोई बड़ा भूकंप है वो देश दुनिया को देखने के लिए मिले, या किसी ग्लेशियर से संबंधित कोई घटना होने की संभावना इस पीरियड के दौरान रहेगी। लेकिन कुल मिला के 2021 है वो 2020 से बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। चाहे वो राजनीति के लिए हो, चाहे न्याय के क्षेत्र के लिए हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो, चाहे सिनेमा जगत के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, चाहे वो मनोरंजन के लिए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिए हो, चाहे वो शिक्षा या बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, चाहे ट्रेवलिंग, टूरिज्म या व्यापार, जर्नलिज्म या रेलवे या बैंकिंग, जो भी सेक्टर हैं उनके लिए 2021 है बुध बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। तो मित्रों 2021 के अंदर आप निश्चित तौर पे कोई कार्य या कोई योजना बना रहे हैं किसी व्यापार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, तो इससे संबंधित व्यापार जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके अंदर आप दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ के अंदर भागीदारी निभा सकते हैं और चलते हुए समय के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आप भी समय के साथ में चलते रहें और अपनी ग्रोथ करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ में इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी गोचर के अनुसार फायदा मिल सके, वो भी इस गोचर के अनुसार अपने जीवन की या दिनचर्या की प्लानिंग बना सके और अपने काम व्यापार के बंद पड़े हुए व्यापार आदि को बढ़ावा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। जय भारत।